ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, और उसका जो हमारा फॉर्मूला आया था, ओके, तो ये डेरिवेशन मैंने आपको लिख के भी बताया था। ओके, दैट केम टू बी द वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द कैपेसिटर, यानी जो आप बेसिकली ओके कैपेसिटर को जब चार्ज करते हो, ओके, सो एनर्जी स्पेंट ऑन चार्जिंग, ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे कि जो ओवरऑल ओके जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज गिवन बाय व्हाट, ओके, सो वी से इट इज इक्वल टू हाफ क्यू इनटू वी, which is equal to what, half cv square, or it is equal to what, half q square upon c। ओके, तो ये पूरे रिलेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, इसमें बस आपको एक बात और बतानी रह गई है। ओके, कि हम लोग बोलते हैं कि ओवरऑल जो भी चार्जिंग प्रोसेस होता है, ओके, तो उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी और दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सेल। ओके, मैं डीसी की बात कर रहा हूँ। यानी अगर आप ये अरेंजमेंट देखोगे तो इसमें कैपेसिटर को जो चार्ज कर रहा है वो चार्ज कौन कर रहा है, तो यहाँ पे जो बैटरी हम लोगों ने लगाई है, जो सेल लगाया हुआ है, ओके, वो उसको चार्ज कर रहा है। तो जब कैपेसिटर में ओके हम लोग बोलते हैं कि प्लस क्यू चार्ज ओके उस पर डेवलप होता है, या हम लोग ऐसे बोलते हैं कि व्हेन वी चार्ज अ कैपेसिटर ओके टू अ लेवल ऑफ प्लस क्यू ऑन वन प्लेट एंड माइनस क्यू ऑन अनदर प्लेट, ओके, ऐसे केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट इज गिवन बाय व्हाट, हाफ सी वी स्क्वायर, और इट इज गिवन बाय व्हाट, हाफ इंटू क्यू इंटू वी। लेकिन ये प्रोसेस में जो सेल अपनी एनर्जी स्पेंड करता है, ओके, वो हम लोग बोलते हैं इट इज डबल द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यानी अगर कैपेसिटर के अंदर हाफ क्यू वी ओके एनर्जी स्टोर हुई है, तो ओवरऑल ये प्रोसेस के लिए सेल ने अपनी कितनी एनर्जी ओके स्पेंड की है, या ओवरऑल हम लोग ऐसे बोलेंगे जो ईएमएफ अप्लाई किया हुआ है, ओके, उसने कितना वर्क डन किया हुआ है, दैट इज नथिंग बट, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, द एनर्जी सप्लाइड टू द बैटरी इज, या एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी ओके इज व्हाट, q into v, okay, but the energy stored in the electric field is half qv। तो हम लोग बोलेंगे कि आप, या फिर जो ईएमएफ जो है इफ इट इज प्रोवाइडिंग q into v, लेकिन कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो सिर्फ हाफ क्यू वी स्टोर हो रही है, तो बाकी की एनर्जी जो है वो कौन से फॉर्म में या कहाँ पे स्टोर हो रही है या कहाँ पे वेस्ट हो रही है। ठीक है, यस, तो हम लोग बोलेंगे द रेस्ट हाफ ऑफ द एनर्जी, half q into v of the energy is wasted as heat in the connecting wires and the battery itself। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे कोई भी सर्किट रहता है, ओके, तो अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक टॉपिक है, उसमें आप लोग ये सीखोगे कि जो एक ओवरऑल जब हम लोग एसी सीखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें सीखे कि तीन वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, इंडक्टिव कंपोनेंट, कैपेसिटिव कंपोनेंट एंड रेजिस्टिव कंपोनेंट। अभी जो हमारा डीसी सर्किट है उसके अंदर दो कंपोनेंट है, मेजरली दो कंपोनेंट है, एक है रेजिस्टिव और दूसरा है कैपेसिटिव। ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो आधी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ओके, दैट एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड बाय द रेजिस्टिव कंपोनेंट। अब रेजिस्टिव कंपोनेंट यानी क्या आया, तो हम लोग बोलेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जिसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। ओके, जैसे हम लोगों ने सीखा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, एज वेल एज यहाँ पे एनर्जी स्पेंड हो रहा है टू ऑल्सो ओवरकम वॉट, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हाफ क्यू वी इतना एनर्जी ओके कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है, ओके, या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो टोटल एनर्जी ओके दैट इज एक्चुअली ओके यू कैन से टोटल एनर्जी यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, क्यू इनटू वी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी सेंटेंस को मैं ये कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी होना चाहिए इज क्यू इंटू वी, बट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ इंटू क्यू इंटू वी। ठीक है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 3 into 10⁻⁹ फैराड, a slab of dielectric constant 3 and thickness 3 centimeter completely fills the space between the plates। okay सॉरी, अब यहाँ पे थिकनेस दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 into 10⁻⁻² मीटर। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे केस में आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ऊपर दिया रहेगा उन्होंने, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मेंटेन्ड कांस्टेंट एट 400 वोल्ट। व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इफ द स्लैब इज रिमूव्ड। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओके, और उसके दो केसेस रहेंगे। पहला वाला केस
जब डाइलेक्ट्रिक उसमें नहीं था, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक जो है वो गैप कंप्लीटली फिल कर रहा है। तो इसमें दो केसेस रहेंगे, विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहला वाला केस, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विद एयर, यानी जब सिर्फ एयर था तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ई ए विल बी इक्वल टू वॉट, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। ओके, अभी आप पूछोगे कि सर यहाँ पे कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, उन्होंने मेंशन किया हुआ है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। इसका मतलब क्या है, तो दोनों प्लेट्स है P1 एंड P2, उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। ओके, और अगर एयर प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो फॉर्मूला रहेगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी, उसका वैल्यू पहले से उन्होंने दिया हुआ है। ओके, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें एयर है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसकी वैल्यू उन्होंने पहले से ही दी हुई है, दैट इज गिवन एज 3 इंटू 10⁻⁹ फैरेड। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, तो व्हाट विल डू इज डायरेक्टली विल यूज द फॉर्मूला। ओके, कि जब सिर्फ एयर प्रेजेंट है, ओके यस, तो देखो हमें वोल्टेज भी जो है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है उसका भी वैल्यू दिया है। ओके, वो कितना है, 400 वोल्ट है। ओके, ऐसे केस में हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन द एयर वाज बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था लेकिन एयर था। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे दैट इज गिवन बाय व्हाट, हाफ सी वी स्क्वायर, विच इज हाफ इंटू 3 इंटू 10⁻⁹ इंटू 400 स्क्वायर। अभी इसको ओरली भी कर सकते तो डायरेक्टली कर लेंगे, 400 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁴, बराबर है ना। ओके, 4 स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर को 10⁻⁴ लिख देते तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁴। ओके, 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁴ ये बन जाएगा आपका 10⁻⁵। ओके, एंड 3 इंटू 16 48, 48 अपॉन 2 बन जाएगा आपका 24 इंटू 10⁻⁵ जूल। ओके, तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपको समझा। ओके, नाउ व्हेन द स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन एक बात बोली भी कि आप वो कंप्लीटली फिल कर रहे हो, तो जब आप कंप्लीटली फिल करते हो ना तो एक फॉर्मूला है विच इज when the dielectric is filled, okay, the capacitance become a epsilon naught d into k। तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा a epsilon naught अपॉन d, इसका वैल्यू पहले से अपने पास, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁹ इंटू, ओके, अभी जो k का वैल्यू है, तो k का वैल्यू क्या है, इट इज गिवन एज 3, यानी आपका कैपेसिटेंस कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹ फैरेड। ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो, ओके, तो ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मेंटेन करके रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ओके, वो 400 वोल्ट पे ही रखना है। उसका बोला है कि अब वो वैल्यू हम लोग कम कर सकते हैं ज्यादा, ऐसा कुछ बोला नहीं। ओके, यहाँ पे चेक करो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज मेंटेन्ड कांस्टेंट एट 400 वोल्ट। इसका मतलब V का वैल्यू सेम है, हाँ C का वैल्यू चेंज हो गया, C डैश हो गया अभी, एंड दैट C डैश इज व्हाट 9 इंटू 10⁻⁹। तो हम लोग बोलेंगे जो नया वाला एनर्जी स्टोर रहेगा दैट विल बी व्हाट, हाफ C डैश इंटू V स्क्वायर। हाफ C डैश यानी हो गया हाफ इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 400 स्क्वायर। ओके यस, तो इसका आंसर आपका कितना आएगा, ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ओके, हाफ इंटू 9 400 स्क्वायर, यानी अगेन ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, ओके, यू कैन से 16 इंटू 10⁻⁴। 16 इंटू 10⁻⁴, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं। नया वाला जो एनर्जी रहेगा दैट विल बी हाफ C डैश इंटू V स्क्वायर। ओके, दैट इज गोइंग टू बी हाफ इंटू C डैश, C डैश का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है, इंटू V स्क्वायर विच इज 400 का स्क्वायर। ओके, इज गोइंग टू बी, इसको फिलहाल हाफ ही रहने देते हैं, इसको 9 रहने देते हैं, दिस विल बी 10⁻⁹, this will be 16, okay, into this is going to be what, 10⁻⁴। ये आपका हो जाएगा 2 8 एंड 9 8 कितना हो जाता है, so this becomes 72, so 72 into 10 to the power 5, okay, joule, this is the answer। तो आपका जो पहला वाला आंसर था वो आपका कितना आ रहा था, that was coming as, okay, 24 into 10⁻⁻⁵ जूल, ये हम लोगों ने किया था।
ओके और अभी जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज व्हाट 72 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी। तो चेंज इन द एनर्जी इन्हें क्या रहने वाला है, तो एनर्जी व्हेन द एयर वाज प्रेजेंट एंड एनर्जी व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट। तो वो हो जाएगा 72 इंटू 10⁻⁵ -24 इंटू 10⁻⁵। 10⁻⁵ बाहर ले लो, 72 - 24 इट इज गोइंग टू बी 48। आपका जो फाइनल आंसर आएगा चेंज इन एनर्जी दैट विल बी 48 इंटू 10⁻⁵। ये आपको आया समझ में? ओके यस। एनीवे नाउ there is therefore an increase in the energy on introducing the slab of the dielectric material. okay यानी जब आप डाइलेक्ट्रिक, ध्यान से सुनो आप, जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो कैपेसिटर में तो ओवरऑल उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ओके एंड टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल, ओके आप ऐसे बोल सकते हो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और जो भी आप वर्क करते हो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मैं, ओके तो उसका जो एक पार्ट है हाफ CV², ओके उसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके यस, तो ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होगा, ओके इट विल गेट स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओके आई होप ये आपको समझा है। सो वही बोला हुआ है देयरफॉर देयर इज एन इंक्रीज इन एनर्जी ऑन इंट्रोड्यूसिंग द स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका दैट इज व्हाट वैन डे ग्राफ जनरेटर। पूरा थियरी कंसेप्ट है लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। ओके तो सबसे पहले वैन डे ग्राफ जनरेटर क्या है। ओके तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओके इट इज यूज्ड टू डेवलप वेरी हाई पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जो हाई पोटेंशियल डेवलप करते हैं तो क्यों करते हैं हम लोग, ओके इसमें हम लोग एक और प्रोसेस बोलते हैं जिसको बोलते हैं सुपर चार्जिंग। ओके तो इतना जब हाई पोटेंशियल हम लोग डेवलप करेंगे ना, ओके ये हाई पोटेंशियल इज यूज्ड ओके टू चार्ज और टू यू कैन से नॉट चार्ज बट टू एक्सीलरेट ओके सर्टन पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल्स हो गए, ओके या फिर अगर मैं बोलूँगा ड्यूटेरॉन हो गया। ड्यूटेरॉन यानी क्या, तो जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ओके ड्यूटेरियम, उसमें से मैंने उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। ओके यस, तो वो जो आयन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ड्यूटेरॉन। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको एक्सीलरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना हाई पोटेंशियल डेवलप करते हैं। ठीक है यस, अब ये जो पार्टिकल्स है उनको क्यों एक्सीलरेट करना है, ओके तो हमें कोई अगर पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी करना है, ओके फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है, ओके या फिर कोई एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम लोग ये जो ओके जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, ओके या फिर हम लोग बोलेंगे कोई प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन यानी क्या, तो हाइड्रोजन का जो बेसिक जो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट आइसोटोप है, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। ओके तो ऐसे इसमें से अगर मैंने ओके उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सिंपली अ प्रोटॉन। ये आपको आ रहा है समझ में? प्रोटॉन हो गया, ड्यूटेरॉन हो गया, ओके या फिर अल्फा पार्टिकल हो गया। तो ऐसे पार्टिकल्स को ओके एक्सेलरेट करने के लिए वी यूज व्हाट वैन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, और भी उसके एप्लीकेशन है वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका वर्किंग देखना है अपने को। ओके so Van de Graaff generator is a device used to develop a very high potential of order 10 to the power 7 volt. Okay, यानी आप ऐसे बोल सकते हो this is approximately equal to 10 to the power 6 कितना होता है, मिलियन होता है। ओके तो 10 to the power 7 यानी ये हो गया 10 मिलियन वोल्ट्स। ये आपको आ रहा है समझ में? सॉरी The resulting large electric fields are used to accelerate charged particles. Okay, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बोला हुआ उन्होंने, प्रोटॉन्स बोला हुआ और आयंस बोला हुआ। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एक्सेलरेट करेंगे, तो उसको अट्रैक्ट करके एक्सेलरेट कर सकते हैं। ओके लेकिन प्रोटॉन्स को कैसे एक्सेलरेट करेंगे, रिपेल करके। ओके क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो हम लोग डेवलप करते हैं दैट इज व्हाट ओके दैट इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल। ये जो 10 to the power 7 वोल्ट है ओके वो हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करते हैं। ओके तो उससे आप प्रोटॉन भी क्या कर सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो बाय रिपेलिंग, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है ओके वो भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो। लेकिन वो टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इट विल बी चार्ज्ड टूवर्ड्स। चार्ज यानी क्या, तो इट विल मूव टूवर्ड्स। अभी यहाँ पे चार्ज का मतलब मैं अलग बोल रहा हूँ। ओके या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फील्ड। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके यस, एनीवे the resulting large electric fields are used to accelerate charged particles, electrons, protons, ions, to high energies okay needed for experiment to probe small scale structure of matter and the various experiments in nuclear physics. okay यानी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडी करना है, ओके यस या फिर कोई जो पर्टिकुलर बड़ा न्यूक्लियस है ओके उसको अगर हम लोग डिसइंटीग्रेट करते हैं या ब्रेक करते हैं ओके तो वो ऐसे सब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए वी यूज वैन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, now it was designed by Van de Graaff, okay yes,
और इनका ये लाइफ टाइम दिया हुआ है 901 से लेके ओके 1967 तक ओके। और ये कब किया डिजाइन? सो इन द ईयर 1931 ओके यस। नाउ प्रिंसिपल, दिस जनरेटर इज बेस्ड ऑन फर्स्ट द फिनोमिना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स ओके। अब तो बेसिकली ये जो टर्म है कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, या फिर ये जो पूरा सेंटेंस है द फिनोमिना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज ब्रैकेट एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, ये एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, तो पहली बात जो कोरोना डिस्चार्ज है उसका मतलब क्या है? ओके सी, कोरोना डिस्चार्ज का मतलब है ओके व्हेनेवर देयर इज अ स्पार्किंग दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू पॉइंट्स ओके यस। अभी जो 2 पॉइंट्स रह गए तो हम लोग क्या बोलेंगे? दे विल बी ऑन मेटेलिक कंडक्टर ओके। या फिर अगर इसको मैं एक अलग वे में पुट करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि लेट अस से कि 2 मेटल पीसेस को मैं क्लोज लेके आया, ठीक है, या 2 मेटल वायर्स को क्लोज लेके आया, ठीक है। और ये जो मेटल वायर्स है ना ओके, उसमें दोनों जो वायर्स है उसमें बेसिकली क्या है, हम लोग बोल रहे हैं करंट फ्लो हो रहा है ओके यस। या कौन से भी एक वायर में या दोनों वायर में भी वी कैन से देयर इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। अब ये दो वायर को अगर मैं क्लोज लेके आया ना ओके, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगा, ये दोनों वायर्स के बीच में ना स्पार्किंग चालू हो जाएगा ओके यस। या इसको और सिंपल वे में अगर मैं डालूं तो अगर मैं एयर में 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स लेता हूं ओके, और वो 2 पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ओके यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे इसमें क्या होगा, स्पार्किंग होगा। इसका एक बेसिक एग्जांपल क्या है, तो आप लोगों ने वेल्डिंग देखा रहेगा ओके यस। तो एक वेल्डिंग रॉड रहता है और उसको वो जॉब के पास लेके जाते हैं, जैसे ही ओके उसको क्लोज लेके जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं एक वो पर्टिकुलर गैप के बीच में क्या होता है ओके, आप देखते हो कुछ स्पार्क फॉर्म होते हैं ओके। अब वो जो स्पार्क है वो बेसिकली क्या है, हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोरोना डिस्चार्ज ओके। वापस मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताता हूँ, वैन डे ग्राफ जनरेटर जो है ना ओके, वो बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर क्या है, बेस्ड है। पहला वाला प्रिंसिपल क्या है, फिनोमिना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज? तो एकदम सिंपल है, हम लोग बोलते हैं ओके व्हेनेवर देयर आर 2 पॉइंट्स okay which are separated by a certain distance and they are okay present in an insulating medium। स्पेशली जब मैं इंसुलेटिंग मीडियम की बात करूंगा ओके, तो हम लोग यहाँ पे एयर या कोई पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं या कोई फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ये आपको आ रहा है समझ में ओके यस। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं देयर इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, आयोनाइजेशन ऑफ गैस। और अगर ये 2 पॉइंट्स के बीच में जो गैस अवेलेबल है वो अगर आयोनाइज हो गई ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ओके बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। और जब ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होता है ओके, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज कोरोना डिस्चार्ज ओके। आई होप ये आपको समझा है। अब इसके बाद जो सेकंड प्रिंसिपल है वो क्या है, द प्रॉपर्टी दैट अ चार्ज गिवन टू अ हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर्ड टू इट्स आउटर सर्फेस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट ओके। तो अगर एक स्पेसिफिकली हम लोग बोलेंगे एक डोम शेप का ओके या स्पेरिकल शेप का एक हॉलो कंडक्टर है, उसको अगर आप चार्ज प्रोवाइड करते जाओगे ओके, तो एक बेसिक प्रॉपर्टी है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो चार्ज है ना ओके, वो ये स्पेरिकल सरफेस पे, ये स्पेरिकल डोम के ऊपर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑन द आउटर सरफेस ओके। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रिंसिपल ऑल्सो। अभी आप पूछोगे सर ये कैसे होता है ओके, तो जब हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे ओके तब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब जो इसमें थर्ड पार्ट है दैट इज व्हाट, या जो थर्ड प्रिंसिपल है, इफ अ चार्ज इज कंटिन्यूसली सप्लाइड टू एन इंसुलेटेड मेटेलिक कंडक्टर द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर कौन सा मेटेलिक कंडक्टर, तो जब हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे और कंस्ट्रक्शन देखेंगे ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक मेटेलिक डोम टाइप है ओके, स्पेरिकल सर्फेस है जिसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो मेटेलिक कंडक्टर है ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके आजू बाजू हम लोग क्या बोल रहे हैं ओके, एक केसिंग है ओके, मोस्टली ये कंक्रीट का केसिंग होता है। एंड ये जो पूरा हम लोग बोलते हैं जो जो मेटेलिक डोम है, इट इज सराउंडेड बाय नाइट्रोजन गैस ओके, एंड दिस गैस इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है। तो एनीवे विल कम बैक टू द थर्ड प्रिंसिपल, इफ अ चार्ज इज कंटिन्यूसली सप्लाइड टू एन इंसुलेटेड मेटेलिक कंडक्टर द पोटेंशियल ऑन द कंडक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज सुपर चार्जिंग ऑल्सो एंड इट इज क्रिएटिंग वॉट, अ पोटेंशियल, और यू कैन से अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मिलियंस ऑफ वोल्ट। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है 10⁻⁷ वोल्ट का ऑर्डर क्रिएट होता है यहाँ, ठीक है यस। एनीवे यहाँ पे हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं ओके। तो फिगर 8.33 शोज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वैन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है। अब इसमें कौन से अलग अलग एलिमेंट्स है वो डिस्कस करेंगे। P1 P2 आर पुलीज ओके,
और वो पुली के ऊपर क्या है हम लोग बोलते हैं कि एक बेल्ट हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ओके, अब इसमें एक बात समझ लो कि आइदर P1 या P2 दोनों में से कौन सी तो भी एक पुली जो रहेगी ना, ओके, यस, उसको हम लोगों ने मोटर लगाई रहेगी। यानी जब पुली P1 ओके रोटेट होगी, ओके, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी, ठीक है, ये आपका जो डायग्राम है, ओके, टेक्स्ट बुक में जो दिखाया हुआ है, ओके, वो आपको ऐसा दिखाया हुआ है कि वो जो पुली है P1 इट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, ओके, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे क्लॉकवाइज दिखाया हुआ है, यानी कि अगर मैं आपके डायरेक्शन में बताऊं, ओके, तो वो क्लॉकवाइज दिखाया हुआ है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो P1 जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और P1 एंड P2 बोथ आर कनेक्टेड बाय अ बेल्ट। ओके, तो जब P1 मूव होता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं वो बेल्ट भी स्लाइड होता है और वो बेल्ट स्लाइड होने की वजह से हम लोग बोलते हैं जो P2 है वो P2 भी क्या होगा, मूव होगा। ठीक है, लेकिन एनीवे ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बेल्ट ड्राइव। ठीक है, अलग अलग आप जो सिस्टम्स है, मशीन्स है, वहां पे आप ये देख पाओगे। एक इसका बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ कि जो फ्लोर मिल होता है, आटे की चक्की, उसमें आप देख सकते हो कि दो अलग अलग पुलीज हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय व्हाट, अ बेल्ट ड्राइव। ठीक है, यस, एनीवे इस पे ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, इतना समझ लो जब P1 रोटेट होगा तो P2 भी क्या होगा, रोटेट होगा। ओके, और दोनों जो है दे आर कनेक्टेड बाय अ बेल्ट। अच्छा, ये जो बेल्ट है ना कॉन्स्टेंटली क्या होने वाला है, ओके, जैसे अगर आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से बताता हूँ मैं, कॉन्स्टेंटली ये डायरेक्शन में वो मूव होने वाला है, यानी वो बेल्ट आगे आगे जाके, ओके, इट इज कंटिन्यूसली गोइंग टू मूव लाइक दिस। ओके, यस, और हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर फ्रिक्शन रहेगा, यानी जो बेल्ट है, तो जब पुली मूव होगी लाइक दिस, ओके, अब ऐसा समझो ये हाथ जो है मेरा वो पुली है और इसके ऊपर ये बेल्ट है, तो जब पुली मूव होगी ना तो बेल्ट उसके ऊपर इस तरह से जाएगा, यानी यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं होने वाला है बिटवीन बेल्ट एंड पुली। ओके, यस, तो ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट हम लोगों ने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ओके, यूज किया हुआ है। ओके, अच्छा, इसके बाद जो BB है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट का मतलब ही क्या है, वो पूरा बेल्ट मूव होता है, यानी उसके ऊपर का हर एक जो पॉइंट है, ओके, वो पर्टिकुलर लूप को ट्रैवल करता है। कन्वेयर बेल्ट का एग्जांपल क्या है, तो जैसे एयरपोर्ट्स में आप देखते हो, ओके, तो वो जो बैग्स आते हैं, ओके, यस, या जो आपका लगेज रहता है, तो आपने देखा रहेगा लोग जो है वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, वो जो बेल्ट ड्राइव रहता है, कन्वेयर बेल्ट रहता है जो, ओके, वो पूरा बैगेज लेके आता है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं कि जो बेल्ट है वो पूरे सिस्टम का क्या करता है, या बेल्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है, ओके, वो पूरे लूप का क्या करता है, एक पूरा आप ऐसे बोल सकते हो चक्कर लगाता है। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, यस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो पुली और बेल्ट है उसमें हम लोग बोलेंगे स्लिपिंग नहीं होगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी से ए, जो ए है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्प्रे ब्रश। ओके, कुछ बुक्स में इसको कोम भी बोला हुआ है। क्यों, तो उसके ऊपर बहुत सारे क्या है हम लोग बोलेंगे, ओके, यू कैन से उसके ऊपर टीथ्स है बहुत सारे। ओके, यस, नाउ सी इज कॉल्ड एज व्हाट, कलेक्टर ब्रश। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कुछ बुक्स में यहाँ पे C1 एंड C2 यूज किया है, उसको कोम 1 एंड कोम 2 यूज किया हुआ है। ओके, यस, एनीवे जो ई है, ई इज व्हाट, सॉरी इसके पहले डी देख लेते हैं, डी इज व्हाट, डोम शेप्ड हॉलो कंडक्टर, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ओके, यस, और उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं ई इज व्हाट, इवैक्यूएटेड एक्सेलरेटिंग ट्यूब। अब इवैक्यूएटेड एक्सेलरेटिंग ट्यूब यानी क्या, तो ये ट्यूब के अंदर बेसिकली हम लोगों ने वैक्यूम मेंटेन करके रखा है, और ये वैक्यूम के थ्रू क्या होने वाला है, जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, और ये एक्सेलरेट करके हम लोग ये चार्ज पार्टिकल जो है उसको टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो जो न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टारगेट न्यूक्लियस। ओके, यस, उसके ऊपर ये जो चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट करके, चार्ज पार्टिकल इन इट कैन बी अ प्रोटॉन, ओके, और इट कैन बी अल्फा पार्टिकल, जो भी है। ओके, यस, एनीवे उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, आई इज द आयन सोर्स। ओके, ये वाला जो डायग्राम में उन्होंने दिखाया हुआ है आई, तो ये जो आई है वो बेसिकली आयन सोर्स है, क्या, तो जो भी पॉजिटिव आयन रहेगा, फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल हो गया, ओके, या फिर हम लोग बोल रहे हैं ड्यूटेरॉन हो गया, ओके, तो ये आयन सोर्स क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कैपिटल पी इज व्हाट, डीसी पावर सप्लाई। ओके, यस, और हम लोग बोलते हैं इट इज 50, ओके, किलो वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। इतना ज्यादा पोटेंशियल क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा। ओके, यस, एस इज व्हाट, अ स्टील वेसल फिल्ड विथ नाइट्रोजन। ओके, यानी ये जो पूरा हम लोग बोलेंगे, ओके, यस, वो हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रक्चर स्टील करके एक ग्रेड होता है, यानी स्टील्स में अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। ओके, तो ये जो है ये पूरा जो सिस्टम है,
ओके वो एक स्टील केसिंग के अंदर क्या है, क्लोज्ड है। इनफैक्ट ओके अगर हम लोग कुछ और बुक्स देखेंगे तो उसमें ऐसा भी बोला हुआ है कि ये जो स्टील है ओके उसकी जगह पे कंक्रीट या फिर स्टील जो है उसको एक और केसिंग प्रोवाइड की है ओके, और वो केसिंग किसकी है, कंक्रीट की है। ठीक है, यस। क्यों, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को इंसुलेशन लेवल क्या करना है, ओके ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करके रखना है। ठीक है, यस। उसके बाद अच्छा हाँ, इसमें एक और बात है, स्टील वेसल फिल्ड विद नाइट्रोजन। क्यों, तो हम लोग बोलेंगे ये जो आपका जो डोम है ओके डी या डोम शेप्ड हॉलो कंडक्टर जो है ओके, तो उसको उसके ऊपर जो भी चार्ज डेवलप होगा हमको वो नहीं चाहिए कि वो जो चार्ज जो है ओके वो आपके स्टील वेसल पे डिस्चार्ज हो जाए, पार्किंग चालू हो जाए। इसलिए वहां पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हाई प्रेशर पे जो नाइट्रोजन गैस है ओके वो फिल करके रखा हुआ है। आई होप ये क्लियर है। ओके, अब इसके बाद एक और दिया हुआ है एम, कैपिटल एम इज वॉट, अर्थ मेटल प्लेट, ये वाला। तो ये जो यहाँ पे ए दिया हुआ है यानी स्प्रे ब्रश जो दिया हुआ है, इट इज मेंटेन्ड एट वॉट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये जो स्प्रे ब्रश है इसको आप कोम भी बोल सकते हो। कोम क्यों, तो उसके ऊपर बहुत सारे टीथ्स है ओके, ये आपको दिख रहा है क्या, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, इसलिए उसको हम लोग कोम भी बोलते हैं या ब्रश भी बोलते हैं। ओके, दैट इज मेंटेन्ड एट द पॉजिटिव पोटेंशियल। और ये जो एम प्लेट है इट इज मेंटेन्ड एट वॉट, ओके सो यू कैन से इट इज मेंटेन्ड एट नेगेटिव पोटेंशियल, या फिर वो अर्थिंग को कनेक्टेड है, एक ही बात हो गई। ओके, आप देखिए जो नेगेटिव है वो अर्थ को कनेक्टेड है, और आपका जो प्लेट एम है दैट इज ऑल्सो ओके कनेक्टेड टू वॉट, ओके अर्थ। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ओके यहाँ पे क्रिएट होने वाला है ओके, सेम हम लोग बोल रहे हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड एम। ओके, और उसकी वजह से क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। ओके, so first of all an endless conveyor belt BB okay made up of an insulating material, इसका साइज वापस छोटा कर देता हूं मैं, made up of an insulating material such as reinforced rubber or silk can move over two pulleys P1 and P2. The belt is kept continuously moving by a motor which is not shown in the figure, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। और ये जो मोटर है इट इज ड्राइविंग द लोअर पुली P1। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि जो बेल्ट ड्राइव रहता है जहाँ पे दो पुलीज हैं ओके, उसमें से एक जो पुली है उसको ड्राइविंग पुली बोलते हैं ओके, जिसको हम लोग पावर सप्लाई करते हैं। पावर सप्लाई यानी क्या, तो मोटर जो है वो ड्राइविंग पुली को क्या कर रहा है ओके, ड्राइव कर रहा है। और ड्राइविंग पुली जो है ओके वो ड्रिवन पुली जो सेकंड वाला पुली है उसको वो रोटेट कर रही है। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, एनीवे इतने टेक्निकलिटीज में नहीं जाते इसमें, आई होप आपको ये समझ में आया। ओके, तो आप देख सकते हो P1 अगर यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो P2 भी क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। P2 का मोशन इज डिपेंडेंट ऑन P1, इसलिए P1 इज द ड्राइविंग पुली एंड P2 इज वॉट, ड्रिवन पुली। ठीक है, इसके बाद द स्प्रे ब्रश ए कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंटेड वायर्स, इसको टीथ भी बोलते हैं हम लोग, इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हाई वोल्टेज डीसी पावर। फ्रॉम दिस ब्रश positive charge can be sprayed on the belt which can be collected by another similar brush C। अब ये कैसे होगा, तो एकदम सिंपल है। ओके, यहाँ पे A और M जो है आप ऐसे बोल सकते हो दे आर सिमिलर टू वॉट, दिस इज A एंड M। ओके, ये एक तरह का जैसे कैपेसिटर का सिस्टम होता है वैसे ही कुछ हो रहा है। ओके, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बीच में ओके देर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सिर्फ एयर अवेलेबल है। ओके, तो जब हम लोग बोलेंगे कि इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए एंड एम, तो वहां पे क्या होगा, स्पार्किंग होगा। और जब ये प्रोसेस ऑफ स्पार्किंग होगा तो हम लोग बोलेंगे जो पॉजिटिव चार्ज है ओके, यस, वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर जमा होगा, तो जो वो बेल्ट है, जो बेल्ट कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है उसके ऊपर वो जमा होते जाएगा। अब ऐसा बेसिकली क्यों हो रहा है, तो अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से देखोगे ओके, सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इज, मैंने ये डायग्राम बड़ा करके रखा हुआ है, ये आपको और क्लियर दिखेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि ये ए है और ये एम है, ए इज मेंटेन्ड एट पॉजिटिव एंड बी इज मेंटेन्ड एट नेगेटिव। तो आप ऐसे बोल सकते हैं बी से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप हो सकते हैं, और इसका उल्टा क्या रहेगा, तो अगर बी से इलेक्ट्रॉन ए पे जंप हो सकते हैं ओके, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे ए से बी ओके, यू कैन से और यू कैन कंसिडर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, जंप हो रहा है ओके टुवर्ड्स व्हाट एम। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज जंप हो रहा है ओके, तो बेसिकली यू कैन से ओके ये पॉजिटिव चार्ज जो किस पे डिपॉजिट हो रहा है, इट इज बीइंग डिपॉजिटेड ऑन द बेल्ट बी। तो जो बीबी बेल्ट है ओके,
यस, या बी डैश बी भी बोल सकते हैं आप इसको। इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज क्या होते जाता है, एक्यूमुलेट होते जाता है, और फिर ये जो बेल्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके, हम लोग बोलते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज बेल्ट पे डेवलप होते जा रहा है, ओके, ये ओके इट गेट्स ट्रांसमिटेड टू कोम सी, ओके, और जब ये कोम सी पे ट्रांसमिट होगा तो कोम सी क्या होते जाएगा, ओके, उसके ऊपर चार्जिंग लेवल बढ़ते जाएगा, यानी एक पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे, ओके, कि कोम सी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी है वो बढ़ते जाएगा, और फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ये जो चार्ज है जो कोम सी पे या ब्रश सी के ऊपर कलेक्ट होते जा रहा है, ओके, वो हम लोग क्या बोलते हैं, धीरे धीरे इट विल गेट ओके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉट, तो जो डोम है हमारा डी, ओके, हॉलो मेटेलिक स्पेरिकल डोम जो है, उसके ऊपर कोम सी से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे पास होने लगता है, ओके, और वो पास होते होते हम लोग बोलते हैं पूरा जो डोम है उसके ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और वो प्रोसेस कंटिन्यू होते जाता है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे ये प्रोसेस क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ओके, और हर साइकिल के साथ, ओके, हम लोग बोलेंगे कोम सी के ऊपर क्या होगा, ओके, एडिशनल चार्ज जमा होते जाएगा, ये चार्ज किसके ऊपर पास होते जाएगा, ओके, तो वो जो स्पेरिकल ओके हॉलो मेटेलिक डोम है उस पर ये पास होते जाएगा, जमा होते जाएगा, एंड ओवरऑल जो डोम है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ते जाएगी, और जब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ते जाएगी, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसके ऊपर एक हायर पोटेंशियल डेवलप होते जाएगा, ओके, यस, यही आपको यहाँ पे पैराग्राफ में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। So from this brush, positive charge can be sprayed on the belt, which can be collected by another similar brush, C. This brush is connected to a large dome-shaped hollow metallic conductor D, which is mounted on insulating pillars, okay, not shown in the figure. ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये सस्पेंडेड है या हवा में नहीं है, इट इज माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग पिलर्स, ओके, यानी उसको जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो पूरा इंसुलेटिंग मीडियम का है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद E is an evacuating accelerating tube which have an electrode eye at its upper end connected to the dome shaped conductor, okay, अब ये जो है आपका, ये आपको दिख रहा है आई इज वॉट, इट इज अ इलेक्ट्रोड, ओके, जो पॉजिटिव आयन क्या करने वाला है, इंट्रोड्यूस करने वाला है, लेकिन ये किसको कनेक्टेड है, तो ये डोम को कनेक्टेड है, और ये जो डोम को कनेक्टेड है, डोम क्या है, तो डोम इज ऑलरेडी मेंटेन्ड एट वॉट, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, ओके, अब ये आगे का प्रोसेस क्या होगा मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ, ओके, ये डायग्राम को वापस बड़ा करता हूँ मैं। तो जब ये जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव आयन इंट्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं हाई पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ है, वो ये पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, ओके, यस, विद अ लार्ज फोर्स रिपेल करेगा, ये आपको आ रहा है समझ में, और वो जब उसको रिपेल करेगा तो ये जो आयन है, ओके, तो आपको जो एरो दिखाया हुआ है वो क्या बताया हुआ है, इट इज द डायरेक्शन इन विच द एक्सीलरेटेड आयन, ओके, इट विल गेट रिपेल्ड एंड इट विल ट्रैवल विद अ हाई वेलोसिटी, ओके, अब ये आयन क्या हो सकता है, तो आयन कैन बी, जैसे मैंने पहले आपको बोला, इट कैन बी ड्यूटेरॉन, और इट कैन बी अ प्रोटॉन, और इवन इट कैन बी अ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, यस, तो अभी वो जो प्रोसेस है कि वो आयन कैसे फॉर्म करते हैं, ओके, वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना नहीं है, सिंपली इतना ध्यान में रखना है, ओके, कि जो हमारा इलेक्ट्रोड आई है इट इज गोइंग टू सप्लाई आयन, ठीक है, यस, एंड इट इज कनेक्टेड टू वॉट, अ डोम शेप्ड कंडक्टर. Now, to prevent the leakage of charge from the dome, the pulley and the belt arrangement and the dome and a part of evacuated tube are enclosed inside a large steel vessel S. Okay, yes, and it is filled with nitrogen at high pressure. Okay, तो ये काय के लिए कि जो भी ये पूरे प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ सुपर चार्जिंग, उसमें जो ये पॉजिटिव आयंस है, ओके, या जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो जो स्टील का जो वेसल है उसके तरफ अट्रैक्ट ना हो और स्पार्किंग ना हो, इसलिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, पूरा जो सिस्टम है उसको, उसका जो पूरा सराउंडिंग है, जो स्पेस है, उसको हम लोगों ने नाइट्रोजन से फिल किया एट हाई प्रेशर, ओके, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्रेयॉन गैस इज मिक्स्ड विद नाइट्रोजन टू एंश्योर बेटर इंसुलेशन बिटवीन द वेसल एस एंड इट्स कंटेंट. अ मेटल प्लेट एम held opposite to the brush A on the other side of the belt is connected to the vessel S, which is earth. ये पहले भी डिस्कस किया था. Working, the electric motor connected to the pulley P1 is switched on, which begins to rotate, setting the conveyor belt into motion. ये working actually हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. The DC supply is switched on,
From the pointed ends of spray brush A, the positive charge is continuously sprayed on belt B. ये भी मैंने आपको बताया कैसे हो रहा है. Okay. The belt carries the charge in upward direction which is collected by brush C. Okay. And is sent to the dome shaped conductor. Okay. यानी अभी ये dome shaped conductor पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा. Okay. As the dome is hollow, the charge is distributed over the outer surface. ये उसका क्या है, ये प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ. ओके. जो 3 प्रिंसिपल हम लोगों ने डिस्कस किए थे. ओके. एक तो वो कोरोना इफेक्ट है, कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं जिसको. सेकंड क्या है कि अगर आप हॉलो मेटेलिक स्फीयर को चार्ज प्रोवाइड करते जाओगे, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है. यस. As the dome is hollow, the charge is distributed over the outer surface of the dome. Its potential rises to a very high value due to the continuous accumulation of charges on it. The potential of the electrode I also rises, okay, to this high value. क्यों होगा ये? तो ये जो I electrode है, it is connected to the dome. Okay. The positive ions such as protons or deuterons from a small vessel not shown in the figure containing ionized hydrogen or deuterium. हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है, तो ड्यूटेरियम को आप जब आयोनाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ड्यूटेरॉन. ओके. एंड दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द इवैक्यूएटेड एक्सीलरेटेड चेंबर. ठीक है. अब वो कैसे इंट्रोड्यूस होता है, ओके, ये आप लोगों को इसका वर्किंग जो है वो आपको दिया नहीं है और इतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो समझने के लिए. सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, ओके, कि ये जो ट्यूब है, ओके, ये ट्यूब में हम लोग बोलेंगे जो आयोनाइज्ड गैस है या जो आयन है, तो प्रोटॉन होगा या ड्यूटेरॉन हो गया या अल्फा पार्टिकल होगा, हेलियम न्यूक्लियस, पॉजिटिव हेलियम न्यूक्लियस. ओके. वो क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा. ओके. यस. और हम लोग क्या बोलेंगे, these ions are repelled by electrode I due to a massive positive potential, okay, and are accelerated in downward direction. ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है. okay, due to a very high fall of potential along the tube. These ions acquire a very high energy. These high energy charged particles are then directed, okay, so as to strike the desired target. Desired target यानी क्या, तो टारगेट यानी वापस मैं बता रहा हूँ, इट विल बी जो भी आपको पर्टिकुलर न्यूक्लियस को स्टडी करना है या डिसइंटीग्रेट करना है. ठीक है. यस. तो हम लोग बोलते हैं कि अभी इसके यूज क्या है. द मेन यूज ऑफ वैन डे ग्राफ जनरेटर इज टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ऑफ द ऑर्डर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके. यस. सच हाई एनर्जी पार्टिकल are used, okay, first to carry out disintegration of nuclei of different elements. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई न्यूक्लियस अगर अपने को ब्रेक करना है उसके लिए यूज होता है. सेकंड, टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. ओके. यस. यानी अगर मैंने एक न्यूक्लियस को ब्रेक किया तो उसके हम लोग बोलेंगे शायद मे बी इट मे गेट डिसइंटीग्रेटेड इनटू 2 और मोर न्यूक्लियस. और ये जो न्यूक्लियस ब्रेक हो गए, ओके, अगेन ये भी जो फॉर्म हो गए तो वो रेडियो एक्टिव एटम्स ही फॉर्म हो गए, या ऐसे बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ही फॉर्म हो गए. ओके. एटम नहीं बोलना चाहिए, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ही फॉर्म हो गए. ठीक है. यस. जिसको हम लोग बोलते हैं टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, टू स्टडी द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. ओके. यस. एंड फिर हम लोग बोलते हैं टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. ओके. और पांचवा वाला जो बोला हुआ है, एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू स्टेरिलाइज फूड एंड द प्रोसेस मटेरियल. ओके. यस. स्टेरिलाइज यानी क्या, तो उसको बैक्टीरिया फ्री करना है, ओके, या उसके अंदर के जो पैथोजेंस है उसको किल करना है, तो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं. लेकिन हाँ, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस रह गए तो वहां पे हम लोग एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली नहीं यूज करेंगे. ठीक है. यस. तो इसके साथ आपका ये जो पूरा थ्योरी है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. तो अगर आपको ये थ्योरी में कुछ भी डाउट होगा, यानी वैन डे ग्राफ जनरेटर या उसके पहले भी कोई कंसेप्ट में अगर आपको डाउट होगा, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ओके, आप मुझे डायरेक्टली ओके कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे. ठीक है. यस. एनीवे, अभी हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे. तो एक्सरसाइज में जो पहला वाला क्वेश्चन है, ओके, इट इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन आइसोलेटेड. ओके. तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस पर आपने पॉजिटिव प्लस क्यू एंड नेगेटिव माइनस क्यू इंड्यूस कर दिया. ओके. देखो एक बात ध्यान में रखो कि प्लस क्यू अगर आपने इंड्यूस किया है, माइनस क्यू होना ही है. ओके. यस. यहाँ तक क्लियर है. अब ये इंड्यूस करके आपने इसको क्या किया, आइसोलेट कर दिया. आइसोलेट कर दिया यानी क्या, तो एक ऐसे ओके स्पेस में रख दिया, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं एक इंसुलेटिंग मीडियम में रख दिया, ताकि वहां पे जितना उसके ऊपर चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है, ओके, तो वो चार्ज जो रहे वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे. ओके. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जितना आपने उसके ऊपर चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है ना, ओके,
वो चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, या आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहेगा। ओके, जो प्लस क्यू आपने डेवलप किया हुआ है, ओके, चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो इरेज कर देते हैं हम लोग। ओके, कुछ इस तरह से आपने यहाँ पे इतना सब ये दिखाने से अच्छा मैं डायरेक्टली ऐसे बोल देता हूँ कि एक साइड पे प्लस क्यू और एक साइड पे माइनस क्यू। ओके, ये डेवलप हो चुका है, और ये जो पूरा सिस्टम है कैपेसिटर का, उसको आपने एक तरह से आइसोलेट कर दिया है, या एक इंसुलेटिंग ओके सराउंडिंग में रख दिया है। ओके, ताकि ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ओके, यस, तो वो चेंज ना हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है कि a parallel plate capacitor is charged and then isolated. The effect of increasing the plate separation on charge, potential, okay, and capacitance respectively will be, okay. So basically what we are trying to say is कि what will be the effect if we increase the plate separation. तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि अगर जो प्लेट सेपरेशन है वो D है, तो हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। एज्यूम करते हैं कि बीच में हम लोग बोलते हैं वैक्यूम या एयर है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रहेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। देखो पहली बात तो क्या है कि इंसुलेटिंग मीडियम है, तो चार्ज का वैल्यू हम लोग एज्यूम करेंगे इट इज कांस्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चार्ज Q क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। ओके, सेकंड आपको ये ध्यान में रखना है, इंसुलेटिंग बोलने से अच्छा मैं ऐसा बोलूंगा इसको मैंने वैक्यूम में रख दिया, दैट विल बी मच मोर बेटर, क्योंकि आप बोलोगे सर इंसुलेटिंग मीडियम से भी ओके ऐसा हो सकता है कि जो बाउंड चार्जेस है ओके शायद वो प्लस क्यू या माइनस क्यू को ओके कम करे या चेंज कर सके, तो इसलिए हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इसको हम लोगों ने वैक्यूम में रख दिया। ये क्लियर है, ठीक है। क्यू का वैल्यू कांस्टेंट है, नाउ क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, सी इंटू वी। ओके, एक बात आपको समझना है, आप अगर डी का वैल्यू बढ़ाते हैं जैसा दिया हुआ है, इफ डी इंक्रीजेस वी से सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो अगर डी इंक्रीज होगा तो सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी ऐसे केस में क्यू कांस्टेंट है, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस जो है, जब आप डिस्टेंस बढ़ाते हो कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। ओके, और उन्होंने पोटेंशियल की भी बात की भी है, सो वी से क्यू इज इक्वल टू वॉट, सी इंटू वी, बट क्यू को कांस्टेंट रख रहे हैं, सो कैन आई से ओके सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। देखो व्हेन वी से सी इंटू वी इज कांस्टेंट, यानी मैं बोलूंगा सी एंड वी के बीच में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, बेसिक मैथ्स में भी आप लोगों ने सीखा हुआ है। सो इफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, और अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है तो ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। तो सबसे पहले ओके ऑप्शन ए जो है उन्होंने बोला हुआ है कि चार्ज जो है तो वो कांस्टेंट है, तो चार्ज कौन से ऑप्शन में कांस्टेंट है वो हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाता है, ओके एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, ऑर्डर क्या है देखो, चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ओके, तो थर्ड नंबर पे कैपेसिटेंस है, यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला हुआ है ये ऑप्शन में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, इसको भी हम लोग अभी कंसीडर नहीं करेंगे, ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, अब पहले वाले इसमें जाते हैं, तो चार्ज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ए में भी कांस्टेंट है, डी में भी कांस्टेंट है। ठीक है, पोटेंशियल की बात, पोटेंशियल हम लोगों ने अभी क्या देखा है, इफ कैपेसिटेंस डिक्रीजेस द पोटेंशियल विल इंक्रीज। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ओके पोटेंशियल अगर इंक्रीज हो रहा है ओके यस, तो वो आपका ये ऑप्शन है, यानी ऊपर वाला जो ऑप्शन है जहां पे बता रहे हो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है वो भी गलत है। तो जो तीनों गलत ऑप्शन है ना उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ओके, और आपका जो सही ऑप्शन है वो ये है। ठीक है, यस, एक काम करता हूं मैं, जो हाईलाइटेड ऑप्शन है ना उनको मैं वापस निकाल देता हूँ, और जो सही ऑप्शन है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सही ऑप्शन क्या है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। ओके, एनीवे आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, अब इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स ओके ऑफ दिस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। ओके।